पूछे क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? कहें जी हाँ। ओके। ग्लोरी। मसीही जीवन जो है वो संपूर्ण तरीके से आत्मिक जीवन है। मसीह जीवन को अगर आप शारीरिक दृष्टिकोण से देखने का कोशिश करेंगे तो आप हमेशा गिर जाएंगे। और स्पेशली प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को अगर आप शारीरिक आंखों से देखने की कोशिश करेंगे ना तो हमेशा मुंह के बल गिर जाएंगे। अभी रिसेंटली मैं एक प्रोग्राम कर रहा था और प्रोग्राम में परमेश्वर ने मुझसे कहा, शुरुआत में प्रोग्राम शुरू होने से पहले लोगों को कहना 500 का बीज बोने के लिए। सो इट्स अमेजिंग लोगों का जो रिस्पॉन्ड है। कुछ लोग 550 दे रहे थे, कुछ लोग 100 दे रहे थे, कुछ लोग 300 दे रहे थे। And I was saying no, 500, क्योंकि 500 जो है प्रतीक है पूर्णता का। क्योंकि जब यिजकेल ने मंदिर को नापा, उसके चारों दिशाओं को नापा, तो सब 500 बांस की लंबाई में पाई गई, यहां तक कि उसके दीवार भी। तो जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बोलो 500 का बीज रोपने के लिए, मैं उत्साहित था। मेरे लोग 500 का बीज बोएंगे और छुटकारा प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर क्या है, मौका दे रहे हैं। लोगों ने क्या किया, 100 रुपए का बीज बो के क्या कर रहे हैं, मौके को काट रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि शारीरिक लोग आत्मा की बातों को कभी नहीं समझ सकते हैं। और स्पेशली जैसे मैंने आपको कहा शुरुआत में, जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे, जब तक आप आत्मा में चलना नहीं जानेंगे, तब तक आप मसीही जीवन को एक बेवकूफीपन के रूप में देखेंगे। और स्पेशली प्रोफेटिक सेवा को तो बिल्कुल ही आप बेवकूफ समझेंगे। पुराने समय में जितने भी प्रॉफिट लोग हुए हैं, वो लोगों ने उनको बेवकूफ समझा। एक बार परमेश्वर ने एक दास को कहा, जाओ और नंगे 3 दिन तक खड़े होकर प्रचार करना। और बिना कपड़े के ये भविष्यवक्ता 3 दिन तक खड़े होकर प्रचार करने लगा। अब क्या मायने हैं? आप शरीर से इसको कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को कहा, जाओ और वेश्या से शादी कर ले। उसने शादी किया और कहा कि देख, अब ये जो तेरी पत्नी, जो वेश्या थी, जो तेरी पत्नी है, वो अब बच्चे जनेगी। उसने बच्चे जने और फिर बच्चा मर गया। उसकी पत्नी उसको छोड़कर भाग गई। अब इजराइल के लोगों के लिए यह बहुत अजीब बात थी। क्यों? क्योंकि इजराइल के लोग उस समय भी शरीर से चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर आत्मा से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा था। इसीलिए अगर आप डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री में हैं और अगर आप आत्मिक बातों को नहीं समझेंगे तो आप अपने पासवान के ऊपर बहुत एलिगेशन लगा सकते हैं, बहुत एलिगेशन लगा सकते हैं, बहुत बातें बोल सकते हैं। एक बार मैंने बोला 60 का बीज रोपो, 6 का बीज रोपो, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 600 हो, चाहे 6000 हो। तो कई लोग मुझे क्या कर रहे हैं, बाद में लाके दे रहे हैं 60 रुपए। नहीं, उसी पॉइंट में होना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, वो आज्ञाकारिता के विषय में है। सैमुएल ने साउल से कहा था कि रुकना, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक बलिदान मत करना, मेरे हाथों से बलिदान होगी। और उसको लगा कि ये देरी हो गया, सैमुएल अभी तक नहीं पहुंचा, तो उसने बलिदान कर दिया। अब चाहे साउल बलिदान किया हो, चाहे सैमुएल बलिदान किया हो, शारीरिक दृष्टि से क्या फर्क पड़ता है? चाहे 500 रुपया दिया हो, चाहे 100 रुपया दिया हो, परमेश्वर को क्या फर्क पड़ता है? चाहे 60 रुपया दिया हो, चाहे आज दिया हो, चाहे कल दिया हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जितने लोग आत्मा में चलते हैं उनको पता है आत्मिक चीजों का वैल्यू क्या है।
आज बहुत सारे विश्वासी लोग पाप में दबे हुए हैं, टूटे हुए हैं, कंफ्यूज हैं, केवल इसीलिए क्योंकि वो आत्मा में नहीं चल रहे हैं। केवल इसीलिए क्योंकि वो आत्मा में नहीं चल रहे हैं। आत्मा में चलना स्वतंत्रता की कुंजी है। अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, आत्मा में चलना जरूरी है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप चर्च आते हैं तो आप ऑटोमेटिक आत्मा में चल रहे होंगे, आप गलत हैं। केवल इसीलिए कि कुछ लोग, जो लोग जासूसी करने कनान देश में गए, वे परमेश्वर के चुने हुए ग्रुप में से थे, इसका मतलब वे नहीं था कि वे लोग आत्मा में चल रहे थे। इन लोग गए, और देखो आत्मा में नहीं चलने का फल क्या होता है। इन लोग गए और इनको सब लोग जायंट दिखाई पड़े, मतलब बड़े बड़े राक्षस। हाँ, इन 10 लोगों को बड़े बड़े राक्षस दिखाई पड़े। और आते ही इन लोगों ने मुंह जब पसारा अपना, तो कहने लगे, उल्टी करने लगे। मतलब उल्टी मतलब सब नकारात्मक बातें। अरे उन लोग तो शैतान हैं, उन लोग बहुत बलवान हैं, वो तो हमको कच्चा चबा जाएंगे, हमारा नामो निशान मिटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो शरीर से देख रहे थे। 2 जन ने उनके बीच में खड़े होकर बोला, नहीं, परमेश्वर ने हमको वादा किया है वो भूमि हमें देगा। परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से वादा किया वो भूमि हमको देगा। हम उसको निश्चय ही मार डालेंगे। देखो डिफरेंस देखो। एक जन जो शरीर से देखता है समस्या को, वो बहुत बड़ा देखता है और कहता है कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम इसी पार रहेंगे। दूसरा जन जो आत्मा में चल रहा है, वो समस्या को ऐसे देखते हैं, ये तो बहुत कम है, हम इसका काम तमाम कर देंगे। जब आप आत्मा में चलते हैं, आपकी बड़ी समस्या भी छोटी दिखाई पड़ती है। मैं बता रहा हूं चर्च, आत्मा में चलना कुंजी है। आत्मा में चलना, वॉकिंग इन द स्पिरिट इज क्रूशियल, एक्सट्रीमली क्रूशियल, बेहद ही जरूरी। यहां तक कि बाइबल में हमें बताती है कि अगर आप आत्मा में नहीं चलते हैं तो आप परमेश्वर के बेटे हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जितने लोग चर्च में आज भरे पड़े, कोई जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर के बेटे हो। समझे? पढ़े मेरे साथ में रोमियो की पत्री अध्याय 8 और पद 14। सो रोमियो अध्याय 8 पद 14 में ऐसा लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Do you understand? For as many as are led by the Spirit of God, they are the Son of God. वे ही परमेश्वर के लोग हैं। वे लोग नहीं जो चर्च जाते हैं, वे लोग नहीं जो बाइबल पढ़ते हैं, वे लोग नहीं जो उछलकर प्रार्थना करते हैं, वे लोग नहीं जो जैंग 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 म्यूजिक बजाते हैं, लेकिन वे लोग जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। समझ रहे हैं? वे ही लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो वैसे ही विजय संसार पे वैसे ही विजय प्राप्त करते हैं, जो जैसे कि यीशु मसीह ने संसार पे विजय प्राप्त की थी। आपके हारने का कारण यही एकमात्र है कि आप आत्मा के चलाए नहीं चलते। क्यों? क्योंकि आत्मा में चलाए चलने वाले लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। और जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उस समय था शरीर में भी और अब भी है, उस समय उसने संसार पे विजय प्राप्त की, और ऐसी विजय प्राप्त की कि मृत्यु भी उसको रोक नहीं पाया। आप भी अपने परिस्थिति पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जितने लोग आत्मा के चलाए चलते, वे ही, दे आर दी सन ऑफ गॉड, और कोई नहीं, और कोई दूसरा नहीं।
तो आप अपने आप से पूछो, जो लोग यहां पर बैठे, क्या आप आत्मा के चलाए चलते हैं? ऐसे ही मुंह मत खोलना, क्योंकि बहुत सारी बातें आ जाएंगी, क्योंकि ये कोई डायलॉग मात्र नहीं है कि हाँ मैं चलता हूं आत्मा के चलाए। अपने आप से पूछो, कितना आत्मा के चलाए चलते हैं? कितना आप आत्मा के चलाए चलते हैं? कितना आप आत्मा की सुनते हैं? आत्मा का चलाए चलना क्या होता है? एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, लाइव जाने का बंदोबस्त करो, लाइव जाने का बंदोबस्त करो। कैसे करें? नहीं करो कैसे भी, एक सप्ताह के अंदर। 2 दिन टाला, तीसरा दिन और भी ज्यादा मेरे अंदर से ऐसा लगने लगा, नहीं ये बहुत भयंकर आवाज है, मुझे करना पड़ेगा कुछ। और मैं काम करने लगा, सब व्यवस्था करने लगा। और जब सारे लाइव का बंदोबस्त हो गया तो दूसरे दिन पता चलता है कि लॉकडाउन। क्या ये आत्मा का चलाए चलना? जब आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप अगर समस्या का सामना भी करते हैं तो आप हमेशा समस्या से ऊपर होते हैं, ना कि नीचे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग प्रत्येक दिन समस्या का सामना करते हैं और हार जाते हैं। कारण यह है क्योंकि आप कभी आत्मा का सुनते ही नहीं। आपने डीएसटी क्या कर लिया? आपने 2 शब्द चंगाई के विषय में क्या सीख लिया? आपको लगता है कि आप चंगाई देते फिरेंगे। कल हम लोग दुष्ट आत्मा निकाल लेते, दुष्ट आत्मा निकाल नहीं, चली गई, हाँ चली गई, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, मैं आजाद हो गई हूं। मैंने क्या आजाद हो गई है? तो मैं अभी संपूर्ण आजादी दूंगा। जब आप आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे तो दुष्ट आत्मा भी बोलेंगे आपको जय मसीह और आप विश्वास कर लेंगे। जब आप आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे तो आपके सामने दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करती रहेगी और आप सोचेंगे वाह क्या है ना। यहां पर जितने लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, मुझे पता है, मैं आप लोगों को बोलता नहीं, लेकिन मुझे पता है कितना झूठा अन्य भाषा है, कितना अच्छा अन्य भाषा है, और कितना आप दुष्ट आत्मा से प्रेरित होकर अन्य भाषा में बात कर रहे हैं चर्च के अंदर। ये क्यों होता है? कि आप आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं। खाली बाइबल पढ़ने से, बाइबल शैतान को भी पता है और आपसे अच्छा पता हो। आप में और शैतान में क्या अंतर है? अगर आप आत्मा के चलाए नहीं चल रहे, किसी भी मैनुअल को याद करना कठिन काम नहीं है ना। आप एक ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहां पे बहुत सारे मशीनरीज हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। कंपनी लोग काम कर रहे हैं ना, उनको पता है कहां पे वो मिस्टेक हो सकता है, उनको मैनुअल पता है, राइट। जब आप अपने वो उधर वेयर हाउस में जाते होंगे जहां फैक्ट्री है, वहां पे जब जाते होंगे, मतलब आपको देखकर पता चलता हो, मीन्स जो काम कर रहा हूं वहां पे ऑथोरिटीज हैं, उनको पता है वो क्या करने, उनको मैनुअल पता है, उनके दिमाग में है। वो हर एक दिन खोल के नहीं देखते होंगे, राइट। रेयर केस में जब उनको नहीं पता होगा तो उनको मैनुअल पता है और वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। सो मैनुअल याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैनुअल याद होना क्या उनको इंजीनियर बनाता है? नहीं। Do you understand that? आपको पता है ये इसको निकाल के यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर पिन करेंगे, यहाँ पर इसको ग्लू लगाएंगे। ये आपको इंजीनियर नहीं बनाती। ठीक वैसे ही ये मैनुअल पढ़ के बकबक करना आपको आत्मा में चलना नहीं बनाती है। You understand? आत्मा में चलना इज टोटली डिफरेंट थिंग। ये इसको पढ़ के कोई भी शैतान भी खड़े होकर प्रचार कर लेगा यहां से, लेकिन आत्मा में चलना, कब क्या बोलना, ये हर एक विश्वासी को आना चाहिए। तो आत्मा में चलना बेहद जरूरी है। एक दूसरे को देखकर कहें आत्मा में चलना जरूरी है।
आप यानी तो आत्मा में चल सकते हैं एक समय में, यानी तो आप आत्मा में चल सकते हैं, यानी तो शरीर में चल सकते हैं, दोनों में नहीं चल सकते। आपको आत्मा में चलना है और आप शरीर में भी चल रहे हैं, आत्मा भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग चर्च में आज शरीर में चल रहे हैं। उनका सोच शारीरिक है, उनका देखने का नजरिया शारीरिक है। संसार बोलती है बचाओ तो तुम्हारे पास ज्यादा होंगे, परमेश्वर का वचन बोलता है दो तो तुम्हारे पास में ज्यादा होंगे। आत्मा में चलना क्या है फिर? आत्मा में चलना क्या है? दो तो तुम्हारे पास ज्यादा होंगे, वो है आत्मा में चलना। लेकिन आप अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस बात को मानने के लिए कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। अब भी स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन आपको याद रखना है, जिस समय आप शरीर में चलते हैं, जिस समय आप शरीर में चलते हैं, आप उसी समय उन तमाम आशीषों को खो बैठते हैं जो आशीष परमेश्वर ने आत्मिक जगत में आपके लिए रखी थी। क्यों चर्च में ही आपको सबसे ज्यादा गरीब लोग मिलते हैं? क्यों? और देखना, हमारे भारत में हमको इल्जाम भी लगाया जाता है कि ये गरीब तबके के लोगों को उठा के लेकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों गरीब के गरीब ही हैं? क्यों टूटे के टूटे हुए हैं? क्यों? क्योंकि अधिकतर समय वो शरीर में ही देखना चाहते हैं। उनको जो दिखाई पड़ता है वही वो बोल रहे होते हैं अपने जीवन पर, और इसीलिए वो कभी भी उस अवस्था से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। आपको बोला गया दो तो तुम्हें दिया जाएगा, नहीं, आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते उस सोच को कि नहीं बचाओ तो तुम्हारे पास में ज्यादा होंगे। आप शरीर में ही चलना चाहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ रोमियो की पत्री अध्याय 8 पद 6 में क्या लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 पद 6 में ऐसा लिखा, देखो एक ही पाठ पढ़ना है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। यही पढ़े हैं आप? क्या कह रहा है? शरीर पर मन लगाना क्या है? शरीर पर मन लगाना क्या है? अब शरीर पे मन लगाना क्या है ना? फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ। मृत्यु क्या है? आपके फाइनेंस में मृत्यु क्या है? नहीं, हम तो ये विश्वास करते हैं कि बचाओ तो तुम्हारे पास में ज्यादा होगा। वो क्या है? आपके अर्थव्यवस्था के लिए मृत्यु है। आपके अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल मृत्यु है। आत्मा जीवनदायक है। हाँ, जिस समय आप आत्मिक बातों से हटकर शारीरिक बातों में लगते हैं, शरीर पर मन लगाते हैं, उसी समय आप अपने आप को परमेश्वर के जीवन से आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और आशीषों का वो जो नदी है उस पर आप बाड़ा लगा देते हैं, बांध लगा देते हैं। ना अब आपके पास में जीवन है और ना ही आपके पास में अब आशीष है। इट्स वेरी डेंजरस, खतरनाक परिस्थिति है। शरीर में चलना बहुत खतरनाक है। जिस समय आप शारीरिक आंखों से देखते हैं, और अगर आप प्रोफेटिक चर्च में हैं और शारीरिक आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता नहीं आप तो अपने जीवन के लिए कब्र ही खोद रहे हैं, यानी तो आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में रहो ही मत। आपकी जीवन की सारी समस्या वहां से शुरू होती है। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं आशीष को प्राप्त कर जीवन के उन लक्ष्य को पूरा करना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है,
यू मस्ट वॉक इन द स्पिरिट। आपको बेहद जरूरी हो जाता है कि आप आत्मा में चलें। आत्मा में चलना ही कुंजी है आपकी स्वतंत्रता की। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के आशीष में चलना, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको आत्मा में ही चलना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप इसको समझे, क्या है आत्मा में चलना, समझे इसको। मेरे साथ में निकाले पहला कुरिन्थियों, जल्दी पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और पद 18। कम ऑन फास्ट। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 18। और क्या लिखा है यहां पे, फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ सकते हैं मेरे साथ में? 1 2 3 गो। बस क्या है? व्यभिचार से, ओके, फ्ली fornication. But the question is, how you going to flee from fornication? कैसे आप व्यभिचार से बचे रहेंगे? कैसे आप व्यभिचार से बचे रहेंगे जब आप खुद शरीर में चल रहे हैं? क्योंकि व्यभिचार शरीर की बात है, ये शारीरिक चीजें हैं। और कई लोग कलीसिया में आज भी शरीर में चल रहे हैं। तो मेरा सवाल है, कैसे आप शारीरिक होकर व्यभिचार से बचने की कोशिश कर सकते हैं? कैसे भाग सकते हैं? और यही सारी समस्या आती है। और इसीलिए क्रिश्चियन में से बहुत सारे लोग आज भी पाप में हैं। वो पाप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। वचन में कहा है झूठ मत बोलो, लेकिन कैसे? हम तो शारीरिक हैं। शारीरिक का मतलब ये नहीं बोल रहा मैं, शारीरिक मतलब आपका देखने और सोचने का नजरिया, आपका दृष्टिकोण शारीरिक है। आप आत्मिक कुछ सोच ही नहीं रहे, आप आत्मिक बात सोच ही नहीं रहे।